Hello viewers and listeners, you all are welcome to our YouTube channel SP Lessons. My name is Sakshi Sharma and I hope आप सभी सेफ होंगे और घर पर रह रहे होंगे। तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, जैसे कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि अभी जो ये वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, ये किस तरीके से अपना जो तबाही है ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला रहा है। तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो हैं आप सभी को भी पता ही हैं कि क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं जो हम सभी को बरतने होंगे। तो उसी के ऊपर आज हम एक और वीडियो आपके लिए कोरोना वायरस की जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड लेकर आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उसमें हम देखने वाले हैं कि कोविड-19 जो ये वायरस फैला हुआ है इसी से रिलेटेड हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, साथ ही साथ अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने अपने लेवल पर क्या क्या जो अभियान है, कैंपेन है, वो क्या क्या चलाए हुए हैं। साथ ही साथ कौन सी ऐसी ऐप हैं जो लॉन्च की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो क्या उन ऐप का नाम है, उनका क्या बेनिफिट्स हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की गई हैं या फिर कौन से स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उनको लॉन्च किया गया है, वही सब हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपने अगर अभी तक हमारे SP लेसन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है कोरोना वायरस से संबंधित ऐप और ऑपरेशन। काफ़ी जो ऐप हैं सेफ्टी मेजरमेंट के पर्पज़ से वो लॉन्च की गई हैं, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर अभियान कह लें या फिर हम ऑपरेशंस उनको बोल लें, वो चलाए जा रहे हैं। तो उन्हीं सब को देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कोरोना कवच और आरोग्य सेतु। ये जो दोनों ऐप हैं, कोरोना कवच और आरोग्य सेतु, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इनको भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, बात करें अगर हम ये कोरोना कवच की, तो इसमें क्या है कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस जो है उसको रोकने के लिए एक खास मोबाइल ऐप है जिसका नाम है कोरोना कवच, उसको लॉन्च किया गया है। हम लोग क्या है, इस मोबाइल ऐप की हेल्प से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उन पर ये जो वायरस है उसका कितना खतरा है और उन्हें इससे बचने के लिए किस तरीके के कदम उठाने चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो ये जो ऐप है वो हमको एज अ गाइडलाइन के लिए हमको लॉन्च किया गया है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो वायरस है कि उसका जो डेंजर है हमारे पे कितना है, और साथ ही साथ जो सेफ्टी मेजरमेंट के स्टेप्स हैं वो भी इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना कवच जो ऐप है ये यूज़र्स इस वायरस से जुड़ी जो हर तरीके की जो जानकारी होगी वो भी आपको देगा। फ़िलहाल ये जो ऐप है अभी बीटा स्टेज पर मौजूद है और इसकी जो टेस्टिंग है वो भी चल रही है। दूसरा है यहाँ पर आरोग्य सेतु। इसका नाम जो है वो आप लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि लास्ट जो मोदी जी का सेशन आया था जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित किया था और लॉकडाउन को जो एक्सटेंड करने की बात करी थी, उसमें जो मोदी जी ने 7 वचन बोले थे पब्लिक से, उसमें ये ऐप का उन्होंने जिक्र किया था, आरोग्य सेतु। ये जो ऐप है ये कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का मेजरमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आरोग्य सेतु जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है ये बताएगा कि आप डेंजर में हैं या नहीं हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये कैसे चलेगा, तो आप इस ऐप को ब्लूटूथ और GPS से चला सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो ये दावा किया है कि ये ऐप कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार, जोखिम और बचाव और साथ ही साथ इसके उपचार के लिए लोगों तक सही और सटीक जानकारी देने का काम करेगा। ये जो ऐप है आरोग्य सेतु, इसको आप एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो है हिंदी और इंग्लिश सही टोटल 11 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी ये प्रोवाइड की गई है। ये ऐप बताता है कि क्या आप हाई लेवल का जो आपका डेंजर है उसमें है, उसमें आप
एंटर करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर लो लेवल में हैं, या फिर सेफ जोन में हैं। ये जो ऐप है ये सक्रिय तौर पर सटीकता से काम कर सके, इसलिए इसे हर समय लोकेशन एक्सेस देने और ब्लूटूथ ऑन रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है कि यदि आप डेंजर वाले फील्ड में हैं तो ये आपको परीक्षण कराने के लिए निकटतम परीक्षण केंद्र में अपॉइंटमेंट के लिए टोल फ्री नंबर, ये नंबर आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या इसको याद भी कर सकते हैं, 1075। ये जो है ये कोविड-19 के लिए इमरजेंसी कॉलिंग नंबर है। इस पर कॉल करने के लिए आपको ये सजेशंस भी देगा। साथ ही साथ ये ऐप जो है वो वायरस से बचाव के लिए आपको सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए टिप्स भी बताएगा। ठीक है, तो इस ऐप को अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये ऐप जो है ये गोपनीयता नीति में उल्लेख भी किया गया है कि ये जो है ये अन्य थर्ड पार्टी ऐप के साथ आपका जो डेटा है वो शेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा कोरोना सहायता मोबाइल ऐप। तो ये ऐप को लॉन्च किया गया है, झारखंड की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि देश के जो अलग अलग स्टेट्स हैं आपके, और साथ ही साथ जो बाहर फंसे हुए मज़दूर लेबर लोग जो हैं उनकी इकोनॉमिक हेल्प के पर्पज़ से झारखंड सरकार जो है उन्होंने ये कोरोना सहायता मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसके ज़रिए क्या होगा, इसके ज़रिए हर जो लेबर कम्युनिटी का पर्सन है उस हर श्रमिक को भरण पोषण के लिए 2000 रुपये जो है उनको हेल्प के लिए दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन शील्ड। इसको लॉन्च किया गया है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि बात करें अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो पर्सन है, पेशेंट्स जो हैं उनकी जो संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार जो है वो ऑपरेशन शील्ड पर काम करेगी। इस ऑपरेशन के तहत अगर हम बात करें तो इसमें सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, ज़रूरी सेवाएं जो हैं, लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे जो है उन पर जोर दिया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड जो है इसके तहत इस प्रक्रिया को अमल में ला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हैं इसकी, SHIELD। तो इसमें S का मतलब होगा कि किसी इलाके को जो होगा, अगर कोई पर्सन वहाँ पर इन्फेक्टेड है तो उस इलाके को सील करना। H का होगा उस इलाके में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटीन करना। I से आइसोलेशन और ट्रेस करना। E से आवश्यक इमरजेंसी की जो उनकी नीड होगी उनको पूरा करना। L से जो उनका लोकल जो एरिया होगा उसको सैनिटाइज़ करना। और D से उस इलाके में रहने वाले जो सभी लोग हैं उनका जो टेस्ट होगा वो करना, कि अगर किसी भी पर्सन को उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं तो उनका टेस्ट कराया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस से ही रिलेटेड हो, अगर नॉर्मल है तो उनका भी चेकअप होगा। नेक्स्ट है ब्रेक द चेन। ये जो है ये एक अभियान है, कैंपेन है, इसको चलाया जा रहा है केरल सरकार के थ्रू। केरल सरकार ने कोरोना वायरस का जो ये वायरस फैला हुआ है इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये एक नया अभियान चलाया है जिसका नाम है ब्रेक द चेन। इसमें क्या होगा, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से हाथ को साफ तरीके से धोने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नाम मैंने आपको बताया ही है कि ब्रेक द चेन दिया गया है। इस अभियान का जो पर्पज़ है वो लोगों में सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में लोगों को एजुकेट करना है कि किस तरीके से आपको खुद को क्लीन रखना है और आपका जो एटमॉस्फेयर है उसको किस तरीके से क्लीन रखना है। साथ ही साथ इस अभियान के तहत केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने सार्वजनिक कई स्थानों पर हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइज जो बोतलें हैं उनको भी रखा है कि सभी जो एंट्री और एग्ज़िट गेटों पर हो ये बंदोबस्त उनके लिए किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन नमस्ते। इसको जो लॉन्च किया गया है इसका ये है भारतीय सेना जो है हमारी, उनके द्वारा ऑपरेशन नमस्ते की जो है वो शुरुआत की गई है। क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसको हराने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो अपने लेवल पर
एफर्ट्स कर रही है। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। इसका ऐलान करते हुए आर्मी चीफ जो हैं MM नरवणे, उन्होंने कहा है कि सेना ने अतीत के पास की अगर हम बात करें तो सभी जो कैंपेन हैं उनको सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। तो ऑपरेशन नमस्ते को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए, ये सेना की पूरी कोशिश है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी सेना की ओर से जारी किया गया है। हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्थर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और दिल्ली मुख्यालय में कोरोना हेल्पलाइन जो है वो एक सेंटर बनाया है। और आपका जो बीता हुआ जो फ्राइडे था उसमें एक नंबर जारी भी किया था। इसके ज़रिए क्या होगा कि कोरोना वायरस से जो लोग पीड़ित हैं या जो लोग जूझ रहे हैं उन लोगों की मदद की जाएगी, और अगर आम लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो वो भी उनको मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लाइफलाइन उड़ान। ये शुरू किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इनके द्वारा जो ये लाइफलाइन उड़ान है ये पहल के अंतर्गत 3 अप्रैल तक देश भर में चिकित्सा की जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनके कैरियज के लिए टोटल 107 जो उड़ानें थी वो संचालित की गई थी। कि इसमें अब तक लगभग देश भर में टोटल 138.81 टन की जो कैरियज है वो हुई है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ भारत के इस अभियान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश भर में आपका जो चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति के लिए हैं वो लाइफलाइन उड़ानें शुरू की गई हैं। क्योंकि ओवरऑल जो अभी जो आपकी फ़्लाइट्स हैं वो तो बंद हैं, तो इसी के लिए लेकिन सिर्फ आपकी जो चिकित्सा से रिलेटेड आपके जो उपकरण होते हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके कैरियज के लिए ही ये जो लाइफलाइन उड़ान है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका रक्षा सर्व। ये जो है ये इसको शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ पुलिस जो है आपकी उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि वहाँ की जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि पुलिस ने होम क्वारंटीन किए गए लोगों के फ़ोन में रक्षा सर्व जो है उसको ऐप इसको इंस्टॉल कराना शुरू कर दिया है। अब तक अगर हम बात करें तो टोटल 50% जो लोग हैं वो इसको अपने फ़ोन में एप्लीकेशन को उन्होंने इंस्टॉल भी कर लिया है। साथ ही साथ वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन में होम क्वारंटीन किए गए व्यक्ति को हर घंटे में एक सेल्फ़ी अपलोड करनी होगी, जिससे ये पता चल सकेगा कि वो किस स्थान पर है। यदि वह जो पर्सन है वो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और 200 मीटर के निर्धारित जो वहाँ का लेवल है उससे दूर होता है तो ये एप्लीकेशन जो है पुलिस थाने को अलर्ट भेज देगा। नेक्स्ट है हमारा नमस्ते ओवर हैंडशेक। ये शुरू किया गया है कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर कर्नाटक में भी काफ़ी जो इन्फेक्टेड केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो उसी के लिए जिसके अनुसार ये जो लॉन्च किया गया है नमस्ते ओवर हैंडशेक, इसके अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति या संस्थान वायरस को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उन पर पेनल्टी होगी, उनको पेनल्टी पे करनी होगी। तो सरकार ने एक अभियान ये शुरू किया है जिसे नाम दिया गया नमस्ते ओवर हैंडशेक। ये जो अभियान है ये पारंपरिक भारतीय शैली में अभिवादन करने को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी का वेलकम करना होता है, अभिवादन करना होता है तो हम हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं, ना कि शेक हैंड करके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो अभियान है ये चलाया जा रहा है जिसमें कि नमस्ते ओवर हैंडशेक है, इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान। ये जो है कैंपेन ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। वहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने उनका जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान ये जो है छेड़ दिया है। 9 अप्रैल तक घर घर जाकर जन जन को कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं उनकी जानकारी दी गई थी। ये जो है ये सोलन केसी चमन ने बताया कि सोलन में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के टोटल
783 जो टीम थी वो बनाई गई थी, जिसमें कि उन टीमों ने घर घर जाकर कोरोना वायरस की संक्रमण की जांच की और लोगों को इस बारे में अवेयर भी किया। साथ ही साथ जिला जो वासी हैं वहाँ से लोगों से उनसे अपील की गई कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में उनका सहयोग दें और घर आने वाली जो उनके हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम होगी उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि घर घर सर्वेक्षण से लोगों को वास्तविक अर्थों में जागरूक भी किया गया कि यदि कोई कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं दिखाई देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मतलब एकदम से उसको जो मेडिकल हेल्थ है वो उसको पहुंचाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने इन टीम के सदस्यों से आग्रह किया कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की सफलता के लिए वो हो सके तो अपनी निष्ठा के साथ पूर्ण रूप से कार्य करें। नेक्स्ट है हमारा कोविड केयर। ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या है कि कोविड केयर जो अभियान है उसमें कोविड-19 से रिलेटेड लोगों को सही जानकारी उनको प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ ये उनको बताया जा रहा है कि आप क्वारंटीन रहें, अपनी जो हैंड है उनको टाइम टू टाइम वॉश करते रहें। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो कोविड-19 जो ये महामारी फैली हुई है इसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए लोगों को अवेयर किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। लास्ट जो है समाधान, ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है कि मानव विकास मंत्रालय की जो इनोवेशन सेल है उन्होंने ट्यूसडे को एक ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया है जिसको कि नाम दिया गया है समाधान। तो समाधान नाम की इस चैलेंज को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सपोर्ट से इसको लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कोविड-19 और फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मतलब जिनसे चुनौतियां हैं उनको लड़ने के लिए समाधान खोजना और युवाओं के कुछ नया करने की जो टैलेंट है उनको परखना। इसमें हिस्सा लेने के लिए जो लास्ट डेट थी वो थी 14 अप्रैल। ये जो है ये फोर्स एंड इनोवेट क्यूरीज के साथ मिलकर इस चैलेंज का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ ऐप और अभियान जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के भले ही छोटे लेवल पर हो लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए ये कैंपेन जो है वो शुरू किए गए हैं। साथ ही साथ ये जो ऐप हैं वे लॉन्च की गई हैं। तो आप लोग जिस भी स्टेट से हो आपको अगर इनके बारे में नहीं पता है तो आज हमने आपको वीडियो में उनके बारे में डिस्कस किया है। ऐसे ही कोविड-19 से रिलेटेड जो भी और जानकारी होंगी उनके लिए हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इनमें से अगर कोई भी ऐप आपको सूटेबल लगती है कि आप उस स्टेट से हैं या ये जो अभियान है वो आपके आसपास चलाया जा रहा है तो जितना हो सके आप इनको सपोर्ट कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर कीजिए। मैं साक्षी शर्मा एसपी लेसन की टीम की ओर से आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।